अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ आइडिया काफी नहीं है। उसके लिए आपके पास सही सोच, सही नॉलेज और सही दिशा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में छोटी छोटी गलतियां भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं। और आज मैं आपको ऐसी 10 किताबों के बारे में बताऊंगी जो आपके बिजनेस के लिए बाइबल साबित हो सकती हैं। और इन किताबों से हमें सीखने को मिलता है कि पैसे को मैनेज कैसे करें, सही आइडिया कैसे चुने, टीम कैसे बनाएं और बिजनेस को बड़ा कैसे करें। और ये किताबें बिजनेस को शुरू करने से लेकर बिजनेस को ग्रो करने तक हर स्टेप में गाइड करती हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड। अब ये किताब दो पिताओं की सोच पर आधारित है, एक गरीब और एक अमीर। अब ये किताब हमें बताती है कि गरीब पिता और अमीर पिता की सोच में क्या फर्क होता है। गरीब पिता सोचता है कि नौकरी ही सब कुछ है और अमीर पिता सोचता है कि पैसे मेरे लिए काम करें। तो इस बुक से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एसेट्स बनाने चाहिए, जैसे स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेस, ना कि सिर्फ लायबिलिटीज जैसे महंगी कार, फालतू खर्चे। और अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको फाइनेंशियली एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, द लर्न स्टार्टअप। इस किताब में सिखाया गया है कि बिजनेस शुरू करते समय प्रोडक्ट बनाने में सालों मत लगाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में ही सालों लगा देते हैं। लेकिन ये किताब सिखाती है कि पहले छोटा वर्जन बनाओ, उसे मार्केट में टेस्ट करो और फीडबैक लेकर उसमें इम्प्रूव करते रहो। मतलब पहले छोटा कदम उठाओ और धीरे धीरे लगातार उसमें सुधार करते रहो। नंबर 3, 0 to 1। पेपैल के को फाउंडर कहते हैं कि कॉपी मत करो, कुछ नया बनाओ, क्योंकि दुनिया में मौजूद चीजों को कॉपी करने से सिर्फ भीड़ बढ़ती है और भीड़ में चलने से आप भीड़ में खो जाओगे। और सही बिजनेस वही है जो कुछ नया और यूनिक लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, उसने अपना टोटली स्टैंडर्ड नया बनाया है। और हमेशा ऐसा सोचो कि दुनिया को 0 से 1 तक ले जाए। नंबर 4, द $100 स्टार्टअप। अब कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन इस किताब में कुछ ऐसी रियल स्टोरीज है जिन्होंने सिर्फ छोटे पैसे और अपनी स्किल से बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं भी है तब भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि आपको लाखों करोड़ों नहीं, बस एक अच्छा आइडिया और उसे शुरू करने की हिम्मत चाहिए। नंबर 5, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब माइंडसेट पर फोकस करती है। और अगर आपको अमीर और सफल बनना है तो सबसे पहले आपको आपकी सोच को बदलना होगा, क्योंकि जो सोचोगे वही बनोगे। और सफल लोग भी अपनी सोच और गोल को क्लियर करते हैं और उसी गोल के लिए हर दिन काम करते हैं। और इस किताब में ये भी बताया गया है कि डिजायर, फेथ और परसिस्टेंस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और बिजनेस शुरू करने से पहले आपको आपके दिमाग को जीतना बहुत जरूरी है। नंबर 6, द ई मिथ रिविजिटेड। कई लोग बिजनेस में इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि हर काम मालिक खुद करने लगते हैं, जैसे सेल्स भी, मार्केटिंग भी और अकाउंट्स भी। और ये किताब सिखाती है कि बिजनेस पर काम करो, ना कि सिर्फ बिजनेस में काम करो। मतलब सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ और लोगों को सौंपो, तभी आपका बिजनेस बड़ा होगा। नंबर 7, स्टार्ट विथ वाई। हर बिजनेस का वाई होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। जब आपका विजन और मकसद क्लियर होगा तभी लोग आपके बिजनेस से जुड़ेंगे और आपको लंबे समय तक सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचता, वो कहता है कि हम अलग सोचते हैं, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट भी यूनिक है। नंबर 8, द 4-hour वर्क वीक। ये किताब सिखाती है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। खुद काम करने की बजाय उसे ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो और अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जियो। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल मार्केटिंग या कस्टमर सपोर्ट, और आप ऑनलाइन टूल्स या फ्रीलांसर से भी करवा सकते हो। इसीलिए सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। नंबर 9, क्रशिंग इट। आज का जमाना डिजिटल है और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रो हो जाए तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। और इस किताब में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का इस्तेमाल करके करोड़ों का बिजनेस बनाया है। और अब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना लग्जरी नहीं, नेसेसरी है। नंबर 10, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ये किताब कहती है कि भीड़ में लड़ाई मत करो। मार्केट दो तरह का होता है, पहला रेड ओशियन जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है और दूसरा ब्लू ओशियन जहाँ ऑलमोस्ट कंपटीशन नहीं है। अगर आप रेड ओशियन में जाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगर आप ब्लू ओशियन में जाओगे और नई जगह ढूंढकर बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी नए और खुले मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो और भीड़ में मत कूदो, अपनी अलग पहचान बनाओ। तो दोस्तों, यही थी वो 10 किताबें जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं और आपके बिजनेस को नई दिशा में बदल सकती हैं। और अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो पहले रिच डैड पुअर डैड या तो $100 स्टार्टअप से शुरू करें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो द ई मिथ रिविजिटेड या ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का यूज करें। ये आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। और याद रखिए, आइडिया हर किसी के पास होता है, लेकिन नॉलेज और एक्शन वही लेता है जो आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए ये बुक्स पढ़िए और अपने बिजनेस का फ्यूचर खुद बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।